अब आइए हम बात करते हैं, अगर कर्क राशि का सूर्य छठे भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि का छठे भाव में तो चंद्रमा शुभग्रह हो गया। छठे भाव में होने से व्यक्ति के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। व्यक्ति अपना खुद में शत्रु होता है, आलसी बहुत होता है, आलस में अपना समय बर्बाद करता है, कोई चीज़ तत्काल प्रभाव से नहीं करता, रिस्क इतना बड़ा ले लेता है कि वह कई बार दिवालिया हो जाता है। दिक्कतें बहुत उसको आती, शत्रुओं के बीच में घिरा रहता है। अगर छठे भाव में शत्रु बैठ गया तो शत्रु भाव का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति अजात शत्रु होता है, शत्रु पर हावी होता है, शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ऐसे लोग अजात शत्रु होते हैं और शत्रुओं के बीच में रह के भी अपनी भूमिका अच्छा करते हैं और बहुत मजबूत स्थिति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है, बगैर संघर्ष को उनको कोई चीज़ नहीं मिलता। तो मिला जुला करके देखा जाता है ऐसे लोगों का हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सांस की प्रॉब्लम होती है और ख़ास तौर से इनको बैक बोन की प्रॉब्लम हो जाती है, शोल्डर पेन होता है, घुटनों में शोल्डर पेन होता है, घुटनों में दर्द होता है, नसों की प्रॉब्लम होती है, जिससे मौसम चेंज हो जाए तो उनको इचिंग की प्रॉब्लम होती है। तो हेल्थ वेल्थ को लेकर के ऐसे लोगों को खास तौर से बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब आइए हम बात करते हैं, अगर सप्तम भाव में कर्क राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा के घर में सूर्य का होना ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही सुंदर होती है और व्यक्ति की पत्नी विदुषी होती है। अगर पति है तो पति बहुत इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, इंटेलेक्चुअली बहुत मजबूत होता है। दाम्पत्य जो ऐसे लोगों का अच्छा होता है, पत्नी का सहयोग मिलता है और ऐसे लोग बड़े इमेजिनेशन में जीते हैं, कल्पना लोक में ज़्यादा विचरण करते हैं, हवाई महल बहुत ज़्यादा बनाते हैं। अगर अपने हवाई महल का 1/1000 अंश भी अगर इम्प्लीमेंट कर ले तो महान उन्नत कर लेते हैं। तो सप्तम का सूर्य देखा जाए तो ऐसे लोग महान उन्नत करते हैं, राजनीति में काफ़ी आगे जाते हैं, प्रशासन में इनकी अहम भूमिका होती है, नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है, व्यापार करते हैं तो बड़े लेवल का व्यापार करते हैं। लेकिन इनको देखा गया है कि प्रेम जीवन में असफल रहते हैं। पत्नी से कई बार वैचारिक इनकी मतभेद होती है। पत्नी में इनके में 36 का आंकड़ा होता है, वैचारिक रूप से काफ़ी मतभेद होता है। एक दूसरे में इनका इंटेलेक्चुअली जो होता है इनका एकता नहीं होती, इंटेलेक्चुअल एक दूसरे से लोग सहमत नहीं हो पाते। तो ये सब प्रॉब्लम इनको होती है। पेट की प्रॉब्लम होती है, नेत्र की प्रॉब्लम होती है और ख़ास तौर से हेल्थ को लेकर के दिक्कत रहती है। अब आइए हम बात करते हैं, अष्टम भाव में कर्क राशि का सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अष्टम भाव में कर्क राशि के सूर्य का होना चंद्रमा का घर है। चंद्रमा भी एक राशि का स्वामी है, सूर्य भी एक राशि का स्वामी है। तो जब अष्टमेश सूर्य या चंद्रमा हो जो एक राशि का स्वामी हो तो उसको अष्टमेश दोष नहीं लगता। कहते हैं कि जो ग्रह अष्टम भाव में बैठता है उसको अष्टम भाव का दोष लगता है, लेकिन सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश दोष नहीं लगता। तो सूर्य यहाँ बैठ कर कूट संपत्ति देता है, चल अचल संपत्ति प्रचुर मात्रा में देता है। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है। ऐसे लोग बहुत बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, धन दान इनकी बहुत अच्छी होती है और गुप्त धन इनके पास रहता है। धन के प्रति इनका लगाव बहुत ज़्यादा होता है। लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं। कई बार ऐसे लोगों को देखा गया कि लोग इनका इतना ज़्यादा हर चीज़ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये कि कई बार घर द्वार छोड़ करके संत हो जाते हैं, बड़े महात्मा हो जाते हैं। प्रवचन इनका बड़ा अच्छा होता है, मंदिर इत्यादि बनाने में इनका बड़ा अच्छा रुचि होता है, अकल्ट साइंस में इनकी रुचि होती है और बहुत तेज़ गति की गाड़ी चलाना इनके लिए ठीक नहीं रहता। इनको जल से ऊपर से गिरने का भय रहता है, चोट चपेट का भय रहता है, नेत्र की पीड़ा हो सकती है, नेत्र की प्रॉब्लम हो सकती है और लीवर इत्यादि को लेकर के ध्यान रखना चाहिए। तो ख़ास तौर से अपना मौसम चेंज हो तो हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं, कर्क राशि का सूर्य अगर नवम भाव में बैठे तो क्या होगा। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा के घर में सूर्य का होना व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में सेल्फ मेड हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। वह किसी का अधीन नहीं रहता, स्वयं के अर्जित किए धन से अपना कार्य चलाता है। अगर बड़े घर में भी हो, माँ बाप बड़े संपन्न हो, तभी वो माँ बाप से पैसा नहीं लेता, अपना खुद का धन अर्जित करके ऐसे लोग आगे बढ़ता है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि 18 साल, 21 साल, 24 साल में इनका प्रबल भाग्योदय हो जाता है। ये लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, भाग्य से इनका सारा कार्य संपन्न होता है। कम मेहनत में बहुत ज़्यादा इनको सफलता मिल जाती है। ब्लाइंड ट्रस्ट इनको किसी पर नहीं होता। जब तक किसी को पूरे तरीके से टेस्ट न कर ले, अपने कसौटी पर खरे न उतर जाए, तब तक ये किसी पर भरोसा नहीं करते। लेकिन ये लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, उच्च पद प्राप्त करने वाले होते हैं, राजनीतिक इनकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होती है, प्रेम जीवन इनका असफल होता है और ख़ास तौर से इनको जो पुरुष मित्र होते हैं सब इनसे वही लोग जुड़ते हैं जिससे इनको लाभ लेना हो, फिर लोग लाभ लेकर के इनसे दूरी बना लेते हैं। तो इनको थोड़ा सा काफ़ी मानसिक तनाव रहता है और ये सोचते हैं कि हमसे इस तरह का लोग व्यवहार क्यों करते हैं।
तो बड़े इमोशनल लेवल पर काफ़ी, जब कर्क राशि चंद्रमा जो है इमोशंस का कारक होता है, मन का कारक होता है, महिला का कारक होता है, तो ऐसे लोगों को खास तौर से दूसरे के लिए एक अच्छे सहयोगी होते हैं, लेकिन उनके पास एक अच्छे सहयोगी की कमी होती है। अब आइए हम बात करते हैं दसम भाव में कर्क राशि का सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दसम भाव पिता का घर होता है, आपके कर्म क्षेत्र का भाव होता है। आप क्या कर्म करेंगे, आपके पिता से कैसे रिश्ते होंगे। दसम भाव में कर्क राशि के घर में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति पिता का भक्त होता है, गुरु का भक्त होता है। गुरु माता पिता के प्रति उसकी जबरदस्त आस्था होती है और व्यक्ति अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड होता है, समर्पित होकर कार्य करता है। प्रशासनिक क्षमता उसकी अद्भुत होती है। अगर वो प्रशासन में जाता है तो उच्च पद प्राप्त करता है, बड़ा नाम होता है उसका, और त्वरित निर्णय लेता है, बहुत अच्छा प्रशासक होता है, अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला होता है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसे लोग बड़े पद पर जाते हुए देखे गए हैं और इनके लाइफ में पिता की बड़ी अहम भूमिका होती है। पिता से इनका गहरा नाता होता है, लेकिन वैचारिक रूप से पिता से सहमत नहीं होते। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि का अगर एकादश भाव में सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एकादश भाव मतलब वो आय का भाव। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो ऐसे लोगों को खास तौर से ननिहाल से धन मिलता है, पिता से धन मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलती है, चल अचल संपत्ति इनके पास अकूत होता है। और ये देखा गया कि ऐसे लोगों के पास धन प्रचुर मात्रा में आता है और धन की इनके पास कमी नहीं रहती है। बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, निर्णय लेने में दक्ष होते हैं, शत्रुओं के बीच में रहते हुए भी प्रभावी रहते हैं, शत्रु से घबराते नहीं हैं। अगर इनके पास प्रतिकूल परिस्थिति है तो इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, इनकी कोई सानी नहीं होती, इनकी एक अलग प्रकार की पहचान होती है और ये जिस भी फील्ड में होते हैं उस पर उच्चतम शिखर पर पहुंचने में सफल रहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि में सूर्य 12वें भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि चंद्रमा, माता का घर हो गया, माता बहन, तो इस तरह के लोग अपने माता और बहन की जिम्मेदारी को निर्वाह करने वाले होते हैं। पारिवारिक जीवन में इनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है, खर्चे इनके सुरसा की तरह मुंह खड़ा रहता है और ये दूसरों की जिम्मेदारी को संभालते हैं। अपनी जिम्मेदारी तो होती ही है, दूसरों की भी जिम्मेदारी को ले लेते हैं। तो इनका आय से ज़्यादा व्यय रहता है, तो इनका बजट हमेशा डिसबैलेंस रहता है। इसे लेकर के इनका मन उद्विग्न रहता है, ये सोच में पड़े रहते हैं कि हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। लेकिन अपने बुद्धि से, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर, अपने इंटेलेक्चुअलिटी के दम पर धन अर्जित करते हैं। घर को आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका बहुत होती है। ये लोग अछूत कीर्ति प्राप्त करते हैं और समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान होती है और इन लोगों को अछूत कीर्ति मिलते हुए ये लोग अपने को एक अलग पहचान बनाने में सफल रहते हैं। तो जो कर्क राशि वाले लोग हैं इनको ध्यान रखना चाहिए कि आपको सूर्य को मजबूत रखना चाहिए, सूर्य की आराधना करना चाहिए, माणिक नामक स्टोन पहनना चाहिए और सूर्य का दान करना चाहिए और प्रातः काल उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो आपका सूर्य मजबूत होगा। और ओम घृणी सूर्यानमय इस मंत्र का नियमित जप करते रहना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।